बेला, उम्र 15 साल, एक रेलवे स्टेशन से अगवा कर ली गई। उसके बाद न जाने कितनी ही बार उसे खरीदा और बेचा गया। अनीसा खातून, उम्र 18 साल, घर से झगड़कर मुंबई चली आई, बहकाकर ग्वालियर ले जाई गई, जहां कई बलात्कारों के बाद उसे एक बूढ़े के हाथों बेच दिया गया। उसके बाद भी उसका बिकना जारी रहा। नीना, उम्र 10 बरस, घर के बाहर से उठाकर मुरैना की एक मंडी में झोंक दी गई। ये एक मंडी है जहां औरतें, बूढ़ी, बच्ची और जवान खरीदी और बेची जाती हैं, कभी कभी एक मवेशी से भी आधे दामों पर। बाबू पढ़ा लिखा बड़ी करते हो, यहाँ के स्कूल में मास्टरी करने आए हो क्या? अरे काहे को खामखा मास्टर बना रहा है यार। बस थोड़ा यूं ही अखबार के लिए लिख लगा लेते हैं। हाँ। ये तुम्हारे एमएलए बाबू है ना? हाँ। इनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए आए हैं। अच्छा। क्या समझते हो, इस बार जीतेंगे हारेंगे? अरे बाबू को जीते या हारे हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे जीत कर मुझे कौन सी नई मोटर दिला देगा बाबू साहब। और बाबू साहब ये सब बखेड़ा तो तुम अखबार वालों को ही रास आता है। ये नेतागिरी और चुनावों के रपड़ तो तुम अखबार में छापो, पर यहाँ तो कोई चोरी चक्कर चलता है बाबू साहब। अच्छा, क्या चक्कर चलता है? अरे बाबू साहब बस चल अपनी खरीद का माल है, जो मर्जी कर इसके साथ। कमाल का दिमाग खराब होना, क्या कर रही है? लगता है नया नया बाबू है। चल बाबू आज तो तू बच गया। यहाँ तो जरा सी बात पे खून खच्चर हो जाता है, और तुम्हें इनके सौदे में टांग डालने की क्या जरूरत भाई? सौदा? हाँ। तुम्हारा मतलब है इस लड़की को खरीद के लाए हैं? देखो बाबू, तू ना ज्यादा ताकझांग मत कर। तू तो अपना टिकट कटा और आज ही वापस बंबई चला जा। नेशनल डेली राष्ट्रीय टाइम्स के रिपोर्टर अविनाश वाचस्पति को यह खटका हुआ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए आया है, वहां देह व्यापार के जैसा कोई धंधा पनप रहा है, और वो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि जिस हादसे से उसका टकराव हुआ है वो इस नर्क का सिर्फ एक नमूना भर था। ये ले मेरी टिकट, मैं अभी आ रहा हूँ। कहीं और जाकर बैठ। अरे, मेरा क्या कर आदमी रही है? बैठा यहाँ पे, मेरा आदमी बैठा यहाँ पे। लगता है सीट घर के बैठी। ओए, 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 देख जरा ये क्या कर रहे हैं? अरे वो बुला रहे हैं, लगता है तुम्हारी घरवाली है। अरे काहे की घरवाली? पागल है साली, पागल। ओए, ओए, हरामी साले, ओए, बास्टर्ड, ओए, सस्ती मिल रही थी ओए, तो खरीद ली, कोटे पे चढ़ाया तो पता चला पागल है। ओए, ओए, सुन, ओए, जान तो छुड़ानी है ना। ओए, ओए, हरामी साले, मंडी में इसे बेचने का है दोबारा तो एक ढेला मिलने वाला नहीं है, ऊपर से दूसरी और खरीदनी पड़ेगी मुझे। ओए, बास्टर्ड, अरे बस कर रे, अरे हरामी साले, अरे अविनाश, कैसे चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की स्टोरी? और तुम इतना जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हें ऑफिस में कोई काम थोड़ी ना है। बॉस है अंदर क्या? मुझे ये एंगल मत देना। मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ काम लटका पड़ा है और तुम मुझे बगैर बताए गायब हो। Come on, अनायता। मिस्टर पचौरी is waiting for you. He's not too happy. All right. और बॉस, वहां पर औरतों की हालत जानवरों से भी बदतर है बॉस। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बेच दिया जाता है, और ये सब कुछ चल रहा है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल सरेआम चौड़े में, और कोई कुछ नहीं कर पाता इसके लिए। बॉस, मुझे लग रहा है कि असली स्टोरी सिलेक्शन में नहीं है, बल्कि इस मंडी में है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे छाप देने से दुनिया मान लेगी इस बात को? मुझे तो इसमें सिर्फ एक सेंसेशनल हेडलाइन लगती है, दैट्स ऑल। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आपको मालूम है कि जिस एमएलए का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था, उस एमएलए के घर के ठीक सामने ये दो लंबे चौड़े आदमी इस बेचारी गरीब सी लड़की को खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। और तो और उस एमएलए का घर भी बिल्कुल इस मंडी के बगल में पड़ता है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें लगता है लोग इस मंडी के बारे में जानते नहीं? सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बारे में कुछ कर सके। बॉस, आप पुलिस और नेताओं की आंख के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। ऐसी सिचुएशन में ये स्टोरी कर पाओगे? अविनाश, ऐसी स्टोरीज के लिए सबूत चाहिए होते हैं, फोटोग्राफ चाहिए होता है। मेरे सामने एक ऐसा आदमी ले आओ जो इसके बारे में मुझे इंटरव्यू दे दे। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस?
यानी कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और हमारी आंखों के सामने ये सब यूं ही चलता रहे? यानी कि औरतें बिक रही हैं, बिकती रहे? माफ कीजिएगा बॉस, मुझे लगता है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं इस नेक्सस से डरते हैं। अविनाश, अगर डरते नहीं ना तो जाओ ये स्टोरी करके लाओ। अगर तुम ये धंधा बंद कराना चाहते हो ना तो पहले ये धंधा करके दिखाओ। जाओ और एक औरत खरीद के लाओ, एक औरत। कैन यू डू इट? अरे अरे ये क्या कर रही है? मारता क्यों है? एक दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तेरा तो पूरा थाल भरा पड़ा है, दे देना एक। भरा है तो क्या तेरे बाप का है? हाँ? चल भाग यहाँ से। चल भाग। बहुत भूख लगी है क्या? हाँ? तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है क्या? अरे मुझे संडे को छोड़ के हराम कर जाना साला। आजा आजा, हम खिलाएंगे पिलाएंगे तुझे। आजा आजा, जलेबी ले ले। ले ले। ये जलेबी भी ले ले। आजा आजा। हाँ हाँ, ये ले ले, तू जलेबी ले ले आके। हाँ। इस धंधे के उस्ताद नानू और टुंडा कजरी को वापस उसी मंडी में घसीट लाए जहां उसे पहले भी खरीदा और बेचा जा चुका था। कजरी इस मंडी के तौर तरीकों से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी। साला दिखा नहीं रहा अपनी जात हरामी। अरे कंजर यही लाना था तो भूखा क्यों मारा? कुछ खिला तो देता। रंडी जवा छुई चपड़ मत कर। चल सीधी खड़ी होके दिखा। चल। हाँ भाई कलवा, क्या देगा इसके? अबे क्या सड़ा हुआ माल ले आया तू? अबे चमड़ी देख इसकी, मुरझाई हुई है, रंग भी काला और वो भी ढल गया। कोठे पे बैठने के लिए शरीर में रंगत होनी चाहिए, ये तो ऊपर से नीचे तक मुरझाई हुई है। कौन लेगा इसे? हाँ, कोई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ले जाए तो ले जाए इसे। झाड़ू पोछा करेगी तेरी माँ, तेरी औरत। तेरा चिपरा रामजादी जब से आई है चपर चपर किए जा रही है। चल 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 चल, बता दो इसके क्या देगा? इसके 200 रुपए? हाँ। मजाक कर रहा है क्या? सटक ले, हवा आने दे, सुरता मत बन ज्यादा। चलो फुटा यहाँ से, ना आखिरी होगी है तुम्हारी। चलो। हाँ हाँ, तैयारी तो कर ली। हाँ हाँ, रख ली। उसे कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं, नर्वस तो नहीं, लेकिन पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम, इसलिए थोड़ा रिस्की तो है बॉस। लेकिन अब एक बार सोच लिया है तो फिर डरने से काम कैसे चलेगा? नहीं और तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये इसकी लीगैलिटी देख लेना बॉस। बाकी मैं काम पूरा प्रोफेशनली करने की कोशिश करूंगा। अविनाश, और इसके अलावा अविनाश, ये बंदूक किसकी है? बंद सेकेंड दीपा, अविनाश प्लीज दीपा। तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो अविनाश? मैं रख रहा हूँ। ओके? हाँ ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, रखता हूँ, बाय। क्या तुम्हारे साथ अविनाश, क्या है? प्लीज यार। ये क्या है अविनाश? मैं कहीं डाका डालने जा रहा हूँ। मजाक मत करो। क्या कर रही है तुम्हारे कुछ नहीं दीपा, कुछ नहीं। ये दरअसल दीपा इट्स प्रोफेशन एंड नथिंग एल्स। कभी कभी कलम से ही काम नहीं चलना पड़ता ना, तो उसके लिए बंदूक भी चलानी पड़ती है, सुकून पर। ओके? कोई वीडियो का बंडल देना भाई। तुम्हारा सिर्फ पान बीड़ी बेचते हो या कुछ जुगाड़ पानी का इंतजाम भी है तुम्हारा? इलाके में नए आए हो लगता है। कहाँ के हो? पंजाब के हैं। तो बड़ा सुना था इस इलाके के बारे में तो सोचा कि इस घाट का पानी भी पी के चलते हैं। कुछ जुगाड़ वुगाड़ करवाओ, उसका इंतजाम करवाओ तो फिर कुछ मजा भी आए। एक वीडियो बंडल बाबूजी, सौदे वौदे की बात तो करो मत। अब जब से पुलिस का छापा पड़ा ना इलाके में, तब से सन्नाटा छाया हुआ है इधर। अब तो देसी दारू बिकती है यहाँ पे लाइसेंस के साथ। बाबूजी आप तो पान वान खाओ, कहाँ चक्कर पड़े औरत औरत के, भूल जाओ। अविनाश को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अनजाने आदमी से किसी लड़की का सौदा इतना आसान नहीं है। आगे खोजबीन से उसे पता चला कि बेड़िया और कंजर नाम की जातियां इस इलाके में पारंपरिक रूप से यहाँ धंधा चलाती हैं। पहले उनकी लड़कियों को धूमधाम से इस मंडी में उतारा जाता था,
उनके पिता और भाई उनकी दलाली करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने अपना व्यापार काफी फैला लिया था। बाहर से लड़कियां मंगाई जाने लगी। उन्होंने देश भर के कोठों में अपने धंधे का जाल मजबूती से जमा किया। मुंबई उनका खास गढ़ माना जाने लगा। धीरे धीरे सांस ले, सामने तेरा ग्राहक होगा। स्टाइल से आंखें उठा, दम भर के उसे देख और फिर नजाकत से आंखें चुरा ले। चल अब करके दिखा। हाँ भाई जग्गिया, ले जा इसे, एकदम ताजा माल है, ताजा। अबे तू हरामी की औलाद, अबे बस में छोड़ा और भाग गया। बड़ा मर्द बनता था, अबे आग लगी होगी किसी रोड की। साले तेरे को तो कजरी तो पागल है ना हरामजादे। अब इसकी छाती में क्यों दांत गड़ाएगा तू? साले बस के नीचे कुछ रहेगा, एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ। आजा आजा, क्यों गुस्से में आ रही बेचारे पे? पड़ गई बात तेरे भेजे में? साली मुझसे गाली गलौज करती है। अरे 2 साल पहले मैं ही इसके पैर चढ़ा के गया था मंडी में। इसका खसम बेच गया था मुझे। और कौन सा ऐसा कोठा है जहां ये नहीं गई? बहुत शाना मत बन तू। इधर देख, बात करता है तो आदड़ा आदड़ा, बात करनी है तो इसकी कर। वो माल तेरे बस की नहीं। अरे उसकी तो पूरी तैयारी के साथ बम्बई में न उतरेगी। देख अब की बार सरसों की फसल अच्छी होगी और होली के बाद इसके ऊंचे दाम लगेंगे और एक ही झटके में सारे साल का खर्चा बाहर। अरे खाली गाड़ी चलाने से हमारा कहाँ काम चलता है? ये साथ में पार्ट टाइम का धंधा जो है कोई ज्यादा काम नहीं है। वो क्या है कि जाते हुए कुछ लड़कियों को ले जाता हूँ और आते हुए उन्हें वापस छोड़ देता हूँ। भाई इस रूट पे तो हमारा ड्राइवरों का ये रोज का ही धंधा बन गया है बस। यार तो मेरा भी कुछ काम बनाना। तेरा? हाँ। सच्चाई? हाँ। अच्छा तो ऐसे कर, ये तू फोटो देख, ये ले और अपना ऑर्डर दे दे। अरे फोटो के पीछे दाम भी लिखा है। हाँ। अरे सोच क्या रहा है, यहाँ पे लोग ना जूतियां कम और औरतें ज्यादा बदलते हैं। हाँ। और देख कोई और वैरायटी चाहिए ना भैया तो मुझे पहले ही बता दियो, मैं किसी खोजी से मिलवा दूंगा। खोजी नहीं समझता? नहीं बे दल्ला दल्ला। हाँ। वैसे इस इलाके में ना कोई बगैर एडवांस के माल नहीं दिखाया करता। हाँ। अविनाश को यह पता चल गया कि लड़कियों की कीमत 2000 से लेकर 30,000 रुपए तक लगाई जाती है। व्यापार में पैसा अच्छा था और कीमतें ऊंचाइयां छू रही थीं। वैसे तो शिवपुरी आगरा मुंबई हाईवे के पास पड़ता था, पर धंधे बड़े शहरों में न होकर सीमाओं पर बसे छोटे छोटे गांव में होते थे। लड़कियों का अपहरण बगैर किसी कठिनाई के होता था। सारा का सारा धंधा बंदूक की नोक पर चलता था। कौन में डाल दे इस रंडी को? 200 रुपए खाम खा फूके इस पे। अरे इतने कस्टमरों को दिखाया, कोई हाथ ही नहीं रखता इस पे। छिनाल कहीं की। और खाना बंद कर इसका। अरे तो पहले कौन सा पेट भर के खिलाता था? अरे पेट भर के खिलाता तो चिकनाई के पैसे मिलते। तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। ये तो मैं तेरी गोली उतार दूंगा, समझते क्या आपने आपको? साड़ी पहना रखी है इसका, साड़ी। अरे साड़ी उतारे किसी दूसरी को दे। और ये चिथड़े में ठीक है, चिथड़े में रख के मलमल में कजरी तो बिकेगी और जरूर बिकेगी, पर तू देखियो बड़े आएंगे कजरी की नक के यार। समझता क्या है? कोई भी किसी लड़की को 1-2 साल से ज्यादा कोठे पे नहीं बिठाता। जहाँ पैर जमे नहीं वहीं पर निकल आते हैं सालियों के। उन्हें लेकिन महाराज कोठे वाले नहीं चाहिए। हाँ? वो एकदम कोरा माल चाहिए, चकाचक घर में बिठाना है भाई। अरे खालिस ठाकुर लड़की दिला रहा हूँ। थोड़ी महंगी जरूर है मगर है एकदम बप्पू गोसा। अरे आज तक उसके पूरे बदन पर किसी की उंगली तक का दबाव नहीं पड़ा। सॉलिड माल है टनाटन। और भैया चाहे ना तो कोर्ट से एफिडेविट दिला दूंगा जब मर्जी से जा रही है मेरे यार की औरत। महाराज। हाँ भैया चल। 4000 4000 नहीं यार 2000 यार। अबे लकड़ी खरीदने आया लड़की खरीदने आया? एक ही झटके में आधे की डंडी लगा दी। कुर्की के 2000 और टुंडा
कहां से पकड़ के लाया तू? अरे यार 2000 में तो चमारन भी जूता खटका देती है। कुछ मजा वाली बात करो यार। बड़ी देर से सोच रहा हूँ, कहाँ देखा इस साले को? अबे तो वही बहन का टका जो उसने एमएलए के घर के बाहर लड़की छुड़वा रहा था। मेरी बात साले काली टोपी पहना अविनाश, अब तो मुझे ये स्टोरी किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जल्दी। तुम सब कुछ भूलकर कहीं से एक औरत खरीद लाओ। बॉस आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी खरीद के ले आओ मार्केट से। अरे बॉस बहुत मारते हैं वो लोग। इस बार तो मुझे मारे डालेंगे बॉस। वो लोग इतनी आसानी से बाहर के किसी भी आदमी से डील नहीं करते और पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस वाले वहां पर अपनी पोस्टिंग कराने के लिए मनचाही कीमत, मनचाही रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। कोई भी कभी भी जाकर वहां पर कचहरी से लीगल एफिडेविट तैयार करवा सकता है और लोअर कोर्ट के सारे वकील घुसे पड़े हैं बॉस उसमें। और वो जो थोड़े बहुत सोशल वर्कर्स यहां से गए थे उन लड़की को छुड़वाने के लिए, पुलिस ने उल्टा उन्हें लड़कियां खरीदने के इल्जाम में, उसके जुर्म में अंदर कर दिया। कुछ का तो आज तक पता नहीं है बॉस कि कहां गए वो लोग। अविनाश, यही तो है मसाला। दैट्स योर स्टोरी। और तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए लीगल कवर का इंतजाम करता हूँ। नहीं बॉस, लेकिन खाली लीगल कवर से काम नहीं चलेगा। मुझे इसके लिए पैसा भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा। और आपको बतलाऊं कि 1-2 हजार अगर जेब में हो तो वहां पर कोई घास नहीं डालता। 20-20, 30-30 हजार में डील पकती है वहां पर। तुम पैसे ही फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए मिल जाएगा। मगर अविनाश, इस बात का ख्याल रखना कि औरत जितनी सस्ती होगी स्टोरी उतनी ही ट्रेजिक और सेंसेशनल होगी। That's done. That's a gentle journalist promise. सर लीड क्या रखना है आज? अनुहिता, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। और सुनो, मेरी तरफ से अकाउंटेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि अविनाश जितना पैसा मांगे उसको फौरन दे दे। एंड नो पूछताछ। No पूछताछ, that's a condition, sir. Yeah. Happy? Very happy, sir. Very happy. कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ चीफ रिपोर्टर हूँ या पियून। अब अकाउंट्स वालों को मैसेज पहुँचाना भी मेरा काम हो गया है। अगर लीड स्टोरी नहीं मिल रही है तो इस बेचारे गरीब से टाइपराइटर पे क्यों गुस्सा कर रही है? तुम हो कहाँ और अपने रिपोर्ट्स कब फाइल कर रहे हो? मेरे बस की बात नहीं है प्रेशर झेलना। You'll find out soon enough, and you will not be worrying about leads when you do. अविनाश, ये बॉस, जरा ये लेटर देखना। पचौरी ने तुरंत ही देश की 5 प्रमुख हस्तियों को इस संबंध में चिट्ठियां भेज दी और लड़कियों के व्यापार को लेकर राष्ट्रीय टाइम्स द्वारा चलाई गई इस मुहिम में इन प्रमुख हस्तियों को अपने विश्वास में ले लिया। दूसरी तरफ अविनाश ने 4 महीनों में 7 और यात्राएं कर डाली, लेकिन वो एक जगह पर एक रात से ज्यादा रुककर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस वजह से वो किसी भी लड़की को अब तक खरीद नहीं पाया। क्या बाबू साहब, यार ये तो दारू ना पिया करे यार। ना हुआ दारू से फेफड़े खराब, उन्हें फेफड़े तो सिगरेट से खराब होते हैं। बाबू साहब, ये लड़कियों को बचाते बचाते खुद भी धंधे में उतरा। बाबू साहब, ये क्या अभी खाली हाथ डोल रहे हो? एक भी लड़की नहीं हथियार पाए अभी तक। यार बाबू, मुझे लगता है तुम भी मधुबाला और हेमा मालिनी के चक्कर में पड़ गए। यार ऐसा तो जयसिटी मिल जाए वही बहुत है यार। ओ यार, तेरी मंडी ना किसी काम की नहीं है सच में। एक ढंग की शक्ल नहीं दिखी यहाँ नहीं बाबू, ये मंडी जो है ना हीरो की खान है। खान है यार। बस नक्शा चाहिए। हाँ तो 2-4 दिन रुक जाओ। आओ, ये होली का नशा उतरे तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें गली का रास्ता। हाँ, सच बोल रहा है? हाँ, क्या है बाबू, तुम पड़ गए हो इन बेड़ियन के चक्कर में। हाँ तो वहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो कहाँ लगेगा बाबू? ऐसा कर, आओ, कुछ गला वाला अत्तर कराओ तो दिमाग चले भाई। यार शाहजी की गला कर दो यार। ये तू ले 100 रुपए ले एडवांस ले यार। और अब मेरा काम बन गया ना, रब दी 100 तेरे को मैं दारू में तरबतर कर देंगा। ओहो, ये हुई ना कल। हाँ यार। हाँ और तो ठीक है बाबूजी, आप ना 4 दिन के बाद मुझे वो एमएलए के घर के सामने मिलना। एमएलए के घर के सामने? हाँ। तो वादा करता है? पक्का वादा। सर की कसम खा। सर की कसम। तैयार है बाबूजी। होली के बाद के महीने में सरसों और गेहूं की अच्छी फसल से उस इलाके में खरीदारों की जेबें गर्म हो जाती थीं, लड़कियों की बहार लग जाती थी।
हाँ बाबू, क्या बोलता है? एकदम पका अंगूर है, उम्र 20 की, दाम 3000। और ये तो दिमाग से खिसकाने लगती है यार। और नहीं यार, कोई और दिखा भाई। कंजर तो पागल कर देगा मुझे, रोज रोज भूखे पेट इधर उधर घुमाए फिरता है। एक ग्राहक नहीं फंसता इस मुंह झोंसे से। जादी दिया, मुंह छेद दूंगा ना तेरा। हाँ बाबू, लेने देने की बात कर। पहली बार आया, सौदा ठहरा कर भेजूंगा। वो नहीं यार, 2000 से ऊपर एक भी दाम नहीं। देख भाई, ना इसकी ना तेरी, 2300 में सौदा फिक्स कर और 200 मेरे। अरे बहुत घुमा लिया अच्छा मैंने, लेकिन दिमाग से ठीक आ गया इसका। वहां जाकर बिदकेगी तो नहीं? अरे ऐसे कैसे बिदक जाएगी बाबू, रोज का धंधा है। आगरा तक टैक्सी कर ले, और हाँ, टैक्सी का भाड़ा तेरी जेब का होगा, मैं भी टहलाता हूँ। आधे पैसे एडवांस देने होंगे, तो गड़बड़ होगी तो पैसे वापस, और हाँ, माल तेरे एड्रेस पे सप्लाई हो जाएगा। ये ले एडवांस, वो बाकी बम्बई पहुंचने पे। वो नाम क्या है इसका? नाम? नाम रसभरी, अंगूरी, कुछ भी कह ले बाबू, नाम में क्या है। अविनाश ने 1000 रुपए बतौर एडवांस चुकाए और ये तय हुआ कि कलुआ अंगूरी को लेकर दूसरी बस से मुंबई पहुंचेगा, जहां 1300 रुपए की बकाया रकम चुकाने के बाद अंगूरी को अविनाश के हवाले कर दिया जाएगा। हिसाब बराबर, मैं चलता। कजरी एक मुस्कान के साथ मुंबई की जमीन पर थी, इस बात से बेखबर कि स्याह रात का अंधेरा और भी गहराएगा। राष्ट्रीय टाइम्स का एक रिपोर्टर अविनाश वाचस्पति इलेक्शन कवरेज के लिए मध्य प्रदेश में शिवपुरी जाता है, लेकिन वहां उसे मिलती हैं औरतों की खरीद फरोख्त करने वाली मंडियां। वो इस बात से हैरान रह जाता है और इस न्यूज को कवर करने के लिए राष्ट्रीय टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर पचौरी से बात करता है। पचौरी उसे कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए खुद एक औरत को खरीदना पड़ेगा, और अविनाश काफी मुश्किलों के बाद एक औरत अंगूरी को 2300 रुपए में खरीद लेता है, एक मवेशी से भी कम दाम पर। तुमने सोचने की जरूरत तक नहीं समझी, गए और एक औरत खरीद लाए। अविनाश, you bought a human being? मैंने अगर उसे खरीदा है तो सिर्फ दुनिया को बतलाने के लिए कि इस दुनिया में भी फ्लैशेड नाम की चीज मौजूद है। इस दुनिया में गुलामी मर नहीं की। ये औरत दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। पिछले कितने महीनों से इस काम में इन्वॉल्व थे, हाँ। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शायद तुमने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। खैर, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि तुम अब इसका क्या करने वाले हो। Your symbol of slavery, अविनाश। मैं उसे वापस वहां पर छोड़कर तो आने वाला नहीं, दीपा, समझ गई? I'll do some arrangements to rehabilitate her. Rehabilitate? Yeah. ये नेताओं की भाषा में तुम किससे बात कर रहे हो? दीपा, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि तुम इसका अब क्या करने वाले हो। Please, I'm tired, दीपा। ये आज रात कहाँ रहेगी? ये यहाँ नहीं रहेगी अविनाश। दीपा,
नहीं नहीं, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। अच्छा अविनाश, ये बताओ कि वो औरत कोर्ट और प्रेस के सामने अपना इंटरव्यू तो दे पाएगी ना? बॉस मैं ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या क्या मतलब? क्या ठीक से नहीं बोल सकते? यही कि वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो फिर क्या कह पाएगी? तो सफर क्या पड़ता है, सारा किस्सा मैं सुना दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों जगह अपने पिटीशन जमा करा चुका हूँ। तुम इसको इतने लाइटली नहीं ले सकते। बॉस उसका अपने कोर्ट में कागजात जमा करने से पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो औरत, क्या नाम उसका? अंगूरी। अंगूरी अपनी पूरी बात पूरी राजस्थान साफ साफ सबको बताए। अविनाश, यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम उस औरत से बातें उगलवाने में तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो अनोहिता को कोशिश करने दो। बॉस दिस माय स्टोरी। हो सकता है वो औरत दूसरी औरत के सामने खुलकर बात कर सके। अविनाश की स्टोरी है सर, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ? ये किसी एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये एक मुद्दा है। हम सब मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। देखो अविनाश एक मर्द है और एक मर्द ही एक औरत को खरीद सकता है। तुम एक औरत होने के नाते उस औरत के दिल में उतर सकती हो। इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? अविनाश, मुझे इस धंधे की स्टोरी की हेडलाइन कल सवेरे के अखबार में चाहिए, हर हालत में। तुझे कितने में खरीद के लाया था ये? आदमी तो मालदार है ये, और तेरी तो चमड़ी भी गोरी है। खूब महंगी पड़ी होगी तू तो उसे। मत बता मत बता, मैं भी कोई सस्ते का माल नहीं हूँ। खूब खुश रखूंगी उसे तेरी तरह। क्या पता उसे मेरे ही झसका लग जाए तो? मेरा उससे ब्याह हुआ है, वो मेरा पति है। चल चल, फिर उसने मुझ पे इतना नोट क्यों मारे? बात करती है। अगली सुबह अविनाश के आर्टिकल ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अंगूरी की इस कहानी पर अपनी आंखें गड़ा दी। अविनाश वाचस्पति रातों रात एक हस्ती बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और उस पर एक औरत को खरीदने के इल्जाम में एक केस दर्ज किया गया। पचौरी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। इधर लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए अविनाश ने अंगूरी को कल्याणी नाम के एक निजी अनाथालय में भर्ती कर दिया। मुझसे बात करो अंगूरी, मुझे बताओगी तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। देखो देखो मेरी तरफ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी हुए तो 20 बरस हो गए मेरे। 6 बच्चों की माँ हूं मैं। 4 लड़के और 2 लड़कियों को जनाए मैंने। खुद कुछ खाऊं ना खाऊं पर उनका पेट जरूर भरती थी। चुनिया, आजा बेटी, खाना बन गया है। नहीं माँ, मैं अभी चूल्हा छूल रही हूँ ना। मर्द रोज पीटता था मुझे। सारा दिन खेत जुतवाता था और बदले में खाना देते उसकी जान निकलती थी।
अरे ये साले फॉरेन जर्नलिस्ट ये समझते क्या है अपने आप को? इन्हें मालूम है कि इस देश में ऐसी स्टोरी कवर करने का मतलब क्या है? ये लगाते उस गांव में 4 महीने मेरी तरह से जैसे मैंने लगाए हैं, तब मालूम पड़ता है इनको। Everybody has only one question to ask कि what is going to be Anguri's future? And what about me? What about my future? The person who has actually covered this story? अंगूरी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है ना तुम पर। अरे I'm not bothered about अंगूरी यार, I'm bothered about my future, about my career. इतनी बड़ी खबर छापने का मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब यह है कि इसके आगे भी इससे कम बड़ी खबर नहीं छपनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ? वो कहाँ रहते आजकल? बच्ची, हाँ, जब मैं बच्ची थी ना तो मेरी अम्मा बहुत नेक बातें सिखाती थी मुझे। कहती थी धो पोंछ के महादेव जी के आगे हाथ जोड़, फिर खाने को हाथ लगा। बहुत बहुत ऊंची जात वाली थी मेरी अम्मा, कोई ऐली गली नहीं थी, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण। माँ की सिखाई हुई पूजा अभी भी करती हो क्या? तो उस पुजारी को ही कहा आता था पूजा करना, वो तो खरीद के ले आया था मुझे। तुम्हें मंडी में किसने बेचा? तुम्हारे पति ने? है? ये किसका पति? ये तेरा दिमाग फिर गया है क्या? शादी तो हो ले फिर तो आएगा पति। मेरा मत तो ये है, ये जो मुझे मोल लेकर आया है, ये अपना बड़े मकान वाला, क्या समझ रही? सर, हमने स्टोरी नहीं मुसीबत मोल ली है। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। कोई चीज उसके साथ 10 साल पहले हुई है या 10 दिन पहले, उसे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। बस अड्डे और स्टेशन पे आपको 36 सेल से मिल जाएगी। उसकी ये उल जलूल बातें ही तो तुम्हारी स्टोरी है, ताकि दुनिया को पता तो लगे जितना वो सोचते हैं अंगूरी की ट्रेजेडी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 17 मार्च सन 1981 को उन्होंने ने अंगूरी पर एक और आर्टिकल निकालकर तहलका मचा दिया। उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे शरीर व्यापार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की। भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि किसी नागरिक ने जनहित में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिलसिले में तुरंत जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में फुर्ती दिखाते हुए पुलिस को अंगूरी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया। इस दौरान राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अर्जी दाखिल करके ये मांग की कि राष्ट्रीय टाइम्स लड़कियों के व्यापार पर नजर रखे हुए है और अंगूरी, जो इस केस का खास सबूत है, उसे कल्याणी अनाथालय से कहीं और न ले जाया जाए। ऑर्डर आएगा तब देखूंगा मैं, मेरे पास अभी यही ऑर्डर है, उनको लेके जाना मुझे। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। घंटे भर के अंदर पचौरी को स्टे ऑर्डर मिल गया, जिसमें यह आदेश भी था कि अंगूरी को राष्ट्रीय टाइम्स की टीम के अलावा किसी और से न मिलने दिया जाए। रिमांड होम में 3 घंटे बिताने के बाद अंगूरी को वापस कल्याणी अनाथालय ले आया गया। अंगूरी को बंदरिया समझ के रखा है क्या? इधर से उधर नचा रहे हो? क्या ठीक है ये? बाल बाल क्या ठीक है ये? बाल राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करने की ये कहते हुए अपील की कि अगर इस मामले में जरा भी देर हो जाती है तो पुलिस उसका फायदा उठाकर अंगूरी को अपने कब्जे में ले सकती है और लड़कियों के इस व्यापार को झुठलाने के लिए उसके दिमाग को अपने तरीकों से बदल सकती है। योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 51A के हिसाब से किसी भी अन्याय की तरफ सरकार का ध्यान खींचना नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल नहीं दे सकती, लिहाजा ऐसे मामलों को एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। योर लॉर्डशिप, इतने बड़े स्केल पर इस तरह का बिजनेस सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत और उनकी शह पर ही किया जा सकता है। योर लॉर्डशिप, अखबार की खबरें खुद कहती हैं कि कई महीनों के बाद अविनाश वाचस्पति लगभग 10 अटेम्प्ट्स के बाद इस औरत को खरीद पाए। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तब भी एक आइसोलेटेड किस्म का केस है। यह खबर बहुत ही आम है और इसमें कोई गवाह भी नहीं है मिलॉर्ड। अंगूरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है योर लॉर्डशिप,
और इनफैक्ट उसे देखकर इस बात का एहसास होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर खड़ी इन औरतों को किस बेरहमी से खरीदा और बेचा जाता है। इसमें पूरी पूरी हिंसा है। योर लॉर्डशिप, सवाल यह उठता है कि जिस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है उसका इकलौता गवाह है कौन? मानसिक रूप से तबाह एक औरत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा और अंगूरी की दिमागी हालत का पता लगाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की नियुक्ति की गई। तुम्हारा नाम अंगूरी है? मैं तुझे क्या जानूं? पहले ही हरामजादा को बोल खाल में आने को। तेरे को पता है मेरी चप्पल छुपा दे तेरे आड़ के भाई। अरे तुम्हारी माँ को तो कसाई उठा के ले जाएंगे। अंगूरी बैठो। देखो अंगूरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ से ले चलो अपने साथ। अच्छा तुम शांत होकर बैठ जाओ। देख कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। मुझे देख क्या पहना है, देख, और पेट भर के खाने को भी नहीं देते। हरामजादों के पेट से कुछ बचे तो मुझे मिले ना। कंजर कहीं के। तुम भी तो अच्छी धोती पहने रखे हो, हाँ? और खाना भी अच्छा ही मिलता है ना अंगूरी? ये क्या अंगूरी अंगूरी लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम अंगूरी अंगूरी नहीं है। हाँ। साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंगूरी एक दिमागी मरीज है और वो अकेले रहने की हालत में नहीं है। इस दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस व्यापार के एक बहुत बड़े पैमाने पर फैले होने की पुष्टि की। सभी इलाकों में छापे मारे गए और इस व्यापार में लिप्त बहुत से दलालों को गिरफ्तार किया गया। तू आ गया मुझे लेने को? तूने इतने दिन मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? हाँ? देख, चल अभी यहाँ से चल। देख मैं कब से तैयार बैठी हूँ पूरी। मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, इसे अपना घर ही समझो। और यहाँ दिक्कत ही क्या है? देखो ना, खाना कपड़ा सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर। बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। मैं ना बैठती यहाँ। इसे तो साथ में परी बना के घुमाता है। इसकी सारी इसके कपड़े देख मुझे क्या बनाया। देख इसके तो नहीं चपले की चपले। अब मेरी देख कुत्ते की मुट्ठी देखिए। इसे तो सारे टाइम बगल में घुसा के रखता है, साथ सुलाता है। मेरे बिस्तर को देखा है तूने? मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं रहना, समझ गए? हम तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा रहे, ठीक? फिर तूने मुझे खरीदा क्यों? इतने नोट क्यों बेकार है मुझ पे? अरे मुझे वापस करके तेरी रकम ना लौटेगी अब। देख मुझे अपने संग ले चल। मुझे यहाँ मत ही रख, अपने संग ले चला, अपने संग ले चल। मुझे अपने संग ले चल। सुन मुझे अपने संग ले चल। सुन मेरी बात सुन। मेरे यहाँ मत छोड़, मुझे मत छोड़। साथ घर ले चलेंगे। मैं उसकी देखभाल कर लूंगी किसी तरह। दीपा प्लीज, दीपा प्लीज। और रख लूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल दीपा। राष्ट्रीय टाइम्स के साथ मिलकर पचौरी ने अंगूरी को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक फंड की शुरुआत की। अविनाश को इसका ट्रस्टी बनाया गया, लेकिन अंगूरी ऐसा कोई भी पता नहीं दे पा रही थी जहां उसे वापस भेजा जा सके। इसी वजह से उसको बसाना एक बड़ा सवाल बन गया। अविनाश ने उससे मिलना बंद कर दिया। उधर अनुहिता को अनाथालय से लगातार अंगूरी की शिकायतें मिलती रहती थीं।
पर मैं अनाथालय के रोज रोज के चक्कर काटकर तंग आ चुकी हूँ। मेरे मेरे और भी सारे काम है करने के लिए। ये अंगूरी अचानक मेरी ही प्रॉब्लम क्यों हो गई? अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं सौंप देते? नहीं, अंगूरी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर फ्लैश स्टेट की सारी इन्वेस्टिगेशन फाइलों में सिमट जाएगी। हमारे कुछ भी करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। आखिर में होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हो जाएगी, बस। इससे अंगूरी को क्या फर्क पड़ने वाला? अरे फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ चुका है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारी इन रिपोर्ट्स के आधार पर उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्या हमारी रिपोर्ट्स की वजह से उस जैसी और सैकड़ों लड़कियों को उस गंदगी से बाहर नहीं निकाला गया होगा? और औरों की तो छोड़ो, कम से कम हम अंगूरी को तो उस नरक से बाहर निकालना है ना। एक नरक से निकाल के दूसरे में झोंक दिया। क्या जुर्म किया है उसने जो उसे अनाथालय में बंद करके रखा है? अनुहिता ठीक करे अविनाश, अंगूरी की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है और उसकी हर जरूरत, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अब क्या हुआ? क्या हुआ बोलेगी भी? एक बीड़ी की तलब लगी है, एक बीड़ी पकाते। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ तेरे लिए बीड़ी लाने वाला। जब से यहाँ डाला है, उंगली भर में जो कभी बाहर निकलने दिया हो, कहने को पागल है कोई। ओ, अब रो के मत दिखा मुझे, चुप हो जा। राम सिंह, इसे बीड़ी दिलवा के ला। चल जा। चल खड़ी हो। आ मेरे साथ। पुलिस ने अंगूरी को ढूंढने के लिए सारे देश में बहुत बड़े स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूरी का कहीं पता न चला। अंगूरी के गायब होने के 12 साल बाद अप्रैल सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वाकई लड़कियों का व्यापार जोरों पर है। लिहाजा इन राज्यों की सरकारों को इस व्यापार को जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। सन 1984 में अविनाश वाचस्पति ने देह व्यापार पर एक और स्टोरी करने के लिए शिवपुरी का फिर से दौरा किया। वहां औरतों का व्यापार अभी भी पूरे जोरों पर था। अविनाश आज भी राष्ट्रीय टाइम्स में कार्यरत हैं, पर अंगूरी की स्टोरी के बाद वो दोबारा कभी इतनी बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए। अनुहिता भी राष्ट्रीय टाइम्स में चीफ रिपोर्टर के ओहदे पर बनी हुई है। कुछ सालों बाद पचौरी ने एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद को त्याग कर राजनीति को अपना क्षेत्र बना लिया। अंगूरी का आज तक कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्टों के मुताबिक औरतें आज भी मंडी में उसी तरह खरीदी और बेची जाती हैं, कभी कभी एक मवेशी से भी आधे दाम पर।